डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में फाउंडेशन फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के संदर्भ में अध्ययन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मूल अधिकार के जो बचे हुए हैं उनकी व्याख्या करेंगे या उन पर चर्चा करेंगे पार्ट 2 के संदर्भ में। पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या की थी, उनके बारे में चर्चा की थी। आज तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 तथा 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों की व्यवस्था की गई है। बेगार या जबरदस्ती के श्रम का निषेध, ये अनुच्छेद 23 द्वारा इस प्रकार के श्रम को कराया जाना दंडनीय अपराध माना गया है। प्राचीन भारतीय जमींदारी तथा सामंतवादी प्रथा के कारण असंख्य लोग इस प्रकार के शोषण के शिकार होते रहे थे। उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक था, लेकिन अपवाद स्वरूप राज्य द्वारा सार्वजनिक हित के उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है, जो सभी नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के लागू की जाएगी। दूसरा, बाल श्रम का निषेध, ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों व अन्य खतरनाक स्थलों पर काम पर नहीं लगाया जा सकेगा। गरीबी व अशिक्षा के कारण बच्चों को जोखिम भर गए कामों में लगाया जा रहा है। घरेलू बाल श्रमिकों की संख्या भी काफ़ी है। तीसरा, नेक्स्ट जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संविधान द्वारा निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे नंबर 1, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में ये बात बताई गई है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्रदान किया गया है। सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण के अनुसार तथा मान्यता के अनुसार धर्मानुसरण तथा उनके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही रूप से उपलब्ध है। जैसे सिखों को कृपाण रखने की अनुमति इसी व्यवस्था के अनुसार दी गई है। इस स्वतंत्रता के द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हिंदू मंदिरों में सभी को प्रवेश का अधिकार होगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना व उसके प्रबंध की स्वतंत्रता की व्यवस्था इस अनुच्छेद के माध्यम से की गई है। किसी भी धार्मिक संप्रदाय को चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का तथा प्रबंध का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों में छूट की व्याख्या की गई है कि किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के पोषण में व्यय की जाने वाली विशेष राशि के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही के संदर्भ में बताया गया है कि राज्य द्वारा संचालित व वित्त पोषित किसी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है, लेकिन स्वेच्छा से कोई यदि धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे यह स्वतंत्रता प्राप्त है। वस्तुतः पंथ निरपेक्ष राज्य की भावना के अनुकूल जोर जबरदस्ती से धार्मिक शिक्षा का निषेध है।
पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना का सम्मान करते हुए धार्मिक विशेषता को बनाए भी रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रताएं मर्यादित हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, समाज कल्याण व सुधार इत्यादि के उद्देश्यों से धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती रही है। ये थे एक प्रकार से आपको मैंने बताए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट में आपने स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा एक प्रकार से समानता का अधिकार, पार्ट टू में शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की अपन ने व्याख्या की है या चर्चा की है। अब नेक्स्ट जो पार्ट थर्ड में आपका बताएंगे वो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनकी अपन व्याख्या करेंगे। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।